हेलो दोस्तों, आज हम आपके बीच में मैथ क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें मैथ जो है हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। और मैथ में जो अरिथमेटिक पोर्शन है पहले हम उसको कंप्लीट कर देंगे, बाद में एडवांस और अलजेब्रा देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पार्ट 1 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम लोग क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। दूसरा हम लोग देखेंगे एलिगेशन, इसी को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं। हिंदी में इसको सम्मिश्रण बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एवरेज, औसत। उसके बाद हम देखेंगे एज, आयु। इसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप, साझेदारी। इसके बाद देखेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इसके और आगे लिखेंगे, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। पहला है हमारा समानुपात और अनुपात, दूसरा है मिक्सचर, इसको एलिगेशन भी बोलते हैं या मिश्रण बोलते हैं। उसके बाद है एवरेज, उसके बाद एज, साझेदारी, पार्टनरशिप और टाइम एंड वर्क। इसके और आगे टॉपिक हैं पाइप एंड नल एवं टंकी। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसके बाद हम लेंगे आखिरी में बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो पार्ट 1 में हम लोग जो है ये इतना सिलेबस को कवर करेंगे। इसके बाद बाकी का नेक्स्ट चैप्टर जो है हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज पहला जो है हम लोग देख लेते हैं चैप्टर रेशियो का। रेशियो, इसी को अनुपात बोलते हैं। अनुपात क्या है, किसी भी चीज़ को लिखते हैं उसको अनुपात में, जैसे 2:3, इसी को अनुपात बोलते हैं कि इसके अनुपात में ये लिख दिए। मान लीजिए 2/3 नहीं लिखेंगे, इसको बट्टा में लिखते हैं, इसी को 2:3 लिखेंगे, इसी को अनुपात बोलते हैं। इसका कुछ नियम है, रेशियो पढ़ने से पहले इसके कुछ नियम है जो हम पहले लिख देते हैं, इसी नियम पे पूरा चैप्टर ही चलेगा। तो पहला क्या है, नियम। इसी नियम से हम लोग चलेंगे। रेशियो को काट कर
निम्नतम मान लिखते हैं। दूसरा क्या है, बट्टा के रूप में रेशियो को नहीं लिखा जाता है। बट्टा के रूप में रेशियो को नहीं लिखा जाता है। बट्टा के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, बल्कि इसे बैलेंस करके लिखते हैं। बल्कि बैलेंस कर या एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर बट्टा को हटाकर लिखेंगे। उसके बाद आधा कोई भी चीज़ आधा आधा बोलेगा ना, समान अनुपात है आधा आधा, तो उसको क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं आधा आधा या फिर समान अनुपात। बोलने पर 1:1 लिखते हैं। तो ये 2-3 तो इसका नियम है। रेशियो को काट कर सबसे निम्नतम मान में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10/40 है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे 10:40, ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, 1:4 ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए कोई ऐसा रेशियो है जो 20:100 लिखा हुआ है, तो ये काट देंगे और 2 से 5, तो 1:5 ऐसे लिखेंगे, सबसे निम्नतम मान, उसके बाद वो कटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। पहला नियम ये है इसका। दूसरा नियम क्या आता है, बट्टा के रूप में जो रेशियो को नहीं लिख सकते हैं, जो बट्टा के रूप में इसको रेशियो को नहीं लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 1/2:2/4 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसको या तो हम बैलेंस कर लेंगे या फिर इसका एलसीएम लेकर बट्टा को हटा देंगे। जैसे गुना हम 4 कर देंगे, यहाँ गुना 4 कर देंगे, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 हो गया, बात 1 लिखेंगे। या फिर इसका और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई 1/2 लिखा है और यहाँ पर 5/2 लिखा है, तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 1/5 लिखेंगे। कैंसिल कैसे होगा, इसका एक नियम है, ये 1/2:5/2, इसको गुना 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1:5। जो भी काम करेंगे ना वो दोनों साइड करेंगे। अगर यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे, तो वो समीकरण बराबर होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/5, या फिर डायरेक्ट नीचे का जो कहा है वो कट जाता है। अगर जो किसी में नहीं कटता है तो वहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके वहाँ घटा देंगे। तो वही हम लिखेंगे। बट्टा के रूप में रेशियो को नहीं लिख सकते हैं, बल्कि इसे बैलेंस करके लिखेंगे। जैसे बैलेंस कर दे, या फिर एलसीएम लेकर बट्टा को हटा दिया जाता है, और फिर उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे। अब मान लीजिए कोई समय कहीं पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आधा आधा, कि ये आधा और आधा अनुपात में हम कोई समान काम करते हैं, तो आधा आधा का मतलब होता है 1:1। अब इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा 1। तो आधा आधा बोलेगा तो हम लोग 1:1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक नियम है जिसके अनुसार में हम लोग चलेंगे। अब एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, ये सवाल पूछ रहा है, जिसमें और दे दिया है A/B = 2:3, ये दिया हुआ है।
तो हमको कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, तो A अनुपात B बराबर 2:3 लिख देंगे। पूछ रहा है A B का कितना परसेंट है, किसके बारे में बोल रहा है, A B का, तो A के बारे में बोल रहा है, तो जिसके बारे में बोलेगा ना उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो 2 ऊपर लिख दिए और 3 नीचे लिख दिए, बट्टा गुना 100 बराबर 3 से कटेगा नहीं, तो इसको काट कूट कीजिएगा तो 66.2/3 आएगा। अब इसका कुछ नियम है। अब नोट, जिसके बारे में बोलेगा उसको ऊपर लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे लिखते हैं। देखिए इसमें क्या नियम है, जिसके बारे में बोलेगा, यहाँ क्या कह रहा है, ए बी का कितना परसेंट है, किसके बारे में बोल रहा है, ए के बारे में बोल रहा है कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो ये बी के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो उसको हम नीचे लिखेंगे, और जिसके बारे में बोलेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब गुना 100 से कर देंगे, इसको जब कटा दीजिएगा तो 66.2/3% हो जाएगा। वही लिख दिए कि बाकी और भी 2-3 सवाल नीचे करेंगे आगे, तो उसमें यही नियम होगा, जिसके बारे में बोलेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको हम नीचे लिखेंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं बी ए का कितना प्रतिशत है। अब क्या कर रहा है, बी जो है ए का कितना परसेंट है, और यहाँ ए अनुपात बी बराबर दे दिया है 2:3। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में, कैसे बनाएंगे इसको देखिए, ए अनुपात बी बराबर 2:3। अब देखिए यहाँ पे बी जो है, बी ए का कितना परसेंट है, ए का कितना परसेंट है, ए के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो रिस्पेक्ट में बोलेगा तो क्या करेंगे, उसको नीचे लिखेंगे। और जिसके बारे में बोलेगा, किसके बारे में बोल रहा है, बी के बारे में, तो इसके बारे में बोल रहा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 लिख दिए क्योंकि इसके बारे में बोल रहा है, और जिसके रिस्पेक्ट में ए का कितना परसेंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो इसको नीचे लिखेंगे, गुना 100, कटा दीजिएगा 50, 150, यही उत्तर हो गया। अब देख लीजिए ए कितना है 2, बी कितना है 3, तो इसका 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, आंसर निकल गया। अब एक और क्वेश्चन आगे लेते हैं। ए कुल का कितना प्रतिशत है। देखिए ए कुल का, तो ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है, तो इसको बनाएंगे ए अनुपात बी 2:3। अब क्या बोल रहा है, ए के बारे में बोल रहा है, दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे 2। कुल बोल रहा है, कुल कितना हो गया 2 + 3, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा कुल, तो यहाँ पर 2 + 3, इसको लिखेंगे 2/5, और गुना यहाँ 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 गुना 10, 0, 40%। तो क्या है, ए जो है कुल का कितना परसेंट है, 40% है, ये इसका आंसर आ गया।
अब हम लोग इसका आगे देखते हैं, कुछ और सवाल लेंगे। अब आगे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। बी कुल का कितना प्रतिशत है? ए अनुपात बी बराबर 2:3, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है बी जो है कुल का कितना प्रतिशत है, ये आप लोग से बन जाएगा, बना के देखते हैं। ए अनुपात बी कितना दिया है? 2:3। अब देखिए बी बोल रहा है कुल का कितना परसेंट है, किसके बारे में बोल रहा है? बी के बारे में। तो बी का कितना है? 3, इसको ऊपर लिख देंगे। कुल बोला, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको नीचे बोलेंगे। कुल क्या होगा? ये दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 + 3 5, अपने मन से गुना 100, 5 से 5 दूना 10, 0 60%। ये उसका उत्तर हो गया। समझ गए? देखिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? ए अनुपात बी बराबर 2:3। ए और बी अधिक चाहे कम बोलेगा तो इसका मतलब अंतर होता है। तो अंतर कितना है? ए और बी का एक, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है, 3 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1, दोनों का अंतर 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे? इसीलिए अंतर बटे जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, ए से है, क्या लिखा हुआ है? ए से, तो ए कितना है? यहाँ पर देख लीजिए, ए कितना है? 1, 2 है, तो अंतर बटे 2 गुना 100। अंतर कितना है? 1/2 गुना 100 बराबर 50%। ये उसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अधिक वाला हो गया, एक दूसरा कम वाला ले लेते हैं। ए बी से कितना कम है? ए अनुपात बी बराबर 2:3। ये 2:3 एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसा आगे चल के कोई भी आएगा ना, तो वहाँ पे 2 के जगह कुछ और भी रह सकता है, वहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर कम लिखा है ना, तो कम का मतलब भी अंतर होगा। तो 2 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 1। तो ये वाला जो 1 है, ये अंतर बटे 20 से लिखा है, तो बी कितना है? 3 गुना 100, तो 33.1/3। ये हो गया उत्तर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रेशियो को बैलेंस करने का मेथड, कि हम लोग कैसे रेशियो को बैलेंस करते हैं।